वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में, विज्ञापन के माध्यम और उन माध्यमों की जो श्रृंखलाबद्ध प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से उनका विकास हुआ। वो सारी यात्रा हमने देखी कि सबसे पॉपुलर फॉर्म में प्रिंट मीडिया को हमने हमेशा से काम में लिया और आज भी हमारे लिए वो उतना इफेक्टिव बना हुआ है। हम सबकी शायद ये आदत है कि सुबह उठते ही हमको न्यूज़पेपर चाहिए और न्यूज़पेपर में और चीज़ें हैं, ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं या हमारी पसंद के जो भी उसके सेगमेंट हो सकते हैं, न्यूज़ सेगमेंट हो सकते हैं। उसके अलावा विज्ञापनों पर हमारा ध्यान अक्सर चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने किस एंगल से उस एडवर्टीजमेंट थीम को तैयार किया और किस तरीके से उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। उसके हिसाब से हमारा सारा उसका जो सिनेरियो बनता है वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब जब डिसीजन की बात आती है, एडवर्टाइजिंग डिसीजन की, किस तरह के माध्यम को उपयोग किया जाए, ये हमने क्लियर कर लिया कि हमने किस तरह के मीडियम की एक सीरीज तैयार कर रखी है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज या किस तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में जो स्थिति बनती है कि अब इनमें से किसका सिलेक्शन करें। सारे एक साथ काम में लिए न तो फिजिबल है, न हमारे लिए ये बियरेबल भी कह सकते हैं कि हर चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक कोटेशन आपने बहुत सुनी होगी कि मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग is an investment and not an expenditure or wastage of money। कि हम ये समझते हैं कि इतने विज्ञापन हमको देखने को मिलते हैं तो ये तो फालतू में खर्चा करते हैं। खर्चा नहीं है, देखो हर चीज के लिए शब्द आता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, रिटर्न बाद में मिलती है। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आपको बाद में मिलेगी। पहले जो उसका एक आपको इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा, उसकी एक सिग्निफिकेंस है। तो अब इसमें हम इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में जब काम में ले रहे हैं तो अब हमारे पास सारी वैरायटी, कल की जो क्लास की हम चर्चा कर लें कि जितने मीडिया हमारे पास अवेलेबल हैं, अब इसमें से हमारे डिसीजंस की बात होती है। नंबर पहला तो विच मीडिया, मीडिया हमने कल बात कर ली थी, ये प्लूरल है और मीडियम शब्द है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है विच मीडियम, वेदर प्रिंट मीडिया और रेडियो और टेलीविजन और इंटरनेट और आउटडोर और व्हाटएवर इज कंसर्न। तो इनमें से कौन से मीडियम का सिलेक्शन करेंगे, हमारे डिसीजंस में से ये बात है। तो जब मीडिया की बात करेंगे तो हमको फिर भी देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी कितनी अवेलेबिलिटी है इस लोकल एरिया में या हमारे जितने भी टेरिटरीज हैं, हमारी कंपनी के जितने व्यापारिक क्षेत्र हैं, उनको मिलाकर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से एवेन्यूज अवेलेबल है, वो अवेलेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। फिर कॉस्ट या एक्सपेंडिचर, हर मीडिया के लिए आपको इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा कि प्रेस में देने पर यूनिट एक्सपेंडिचर कितना आता है और हमारे पास कितनी कवरेज कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की, कस्टमर नहीं कहें, प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स, उसकी कितनी कवरेज हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह टीवी पर विज्ञापन देने में, इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन करने में, आउटडोर ये बैनर या होर्डिंग लगाने में हमको क्या एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ये भी आपको उसमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको डिटरमिनेंट देखना पड़ेगा, वो है रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी। कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग जो हमारे पास एक डिसीजन होता है उसमें ये भी होता है कि एक बार विज्ञापन देने के बाद में तसल्ली नहीं करते, आपको फिर से वो विज्ञापन सर्व किया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा
अब उसकी रिफ्लेक्टिव फ्रिक्वेंसी और उनको फिर इन चीज़ों के आधार पर इसको जब देखने की बात आएगी तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको इसके लिए कौन सा माध्यम आपके लिए बेटर हो सकता है। फिर इसके बाद में लाइफ ड्यूरेशन की बात करते हैं। हर चीज़ की एक सर्टेन लाइफ होती है। अब जैसे न्यूज़पेपर की बात करें या मैगजीन्स की बात करें तो इसमें एक बार हमने जो मटेरियल प्रिंट कर दिया, एक बार जो चीज़ प्रिंट होकर हमारे सामने आ गई, अगर अखबार आपने सुरक्षित रखा हुआ है, अगर मैगजीन की कॉपी आपने सिक्योर रखी हुई है, तो इसको जब भी आवश्यकता पड़ती है कभी भी आप देखें हमेशा आपके लिए वो अवेलेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर टेलीविज़न पर ऐड दिया, विज्ञापन हमने टेलीविज़न पर किया, अब टेलीविज़न पर विज्ञापन करते समय जिन कस्टमर्स के लिए हमारा ओरिएंटेशन था, अगर उन्होंने टीवी ऑन किया हुआ नहीं है तो उनके काम का वो नहीं रहा। और मान लो कर भी रखा है तो जनरल जो टेंडेंसी होती है कि विज्ञापन देखने की बजाय एक चैनल चेंज करने की ट्रेंड हमको देखने को मिलती है, तो उसमें हो सकता है उसका ये अपॉर्चुनिटी मिस होने की बात आती है। तो लाइफ स्पैन इसका बहुत कम होता है, वो छोटा होता है। विज्ञापन सीमित समय के लिए आता है, उसके बाद में अगर रिपीटेशन नहीं देते हो तो वो आपकी सोच से भी बाहर चला जाएगा, आपके जानकारी से भी बाहर चला जाएगा, इसकी संभावना हो सकती है। तो आपको इसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि लाइफ ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हो। इस चीज़ के लिए आपको अगर कंपेयर करना पड़े, सबका करेंगे फिर बात करेंगे। जब कंपैरेटिव एनालिसिस होता है तो हम हर चीज़ को, हर पैरामीटर को एक मान लो कंपैरिजन टेबल बनाकर उस पर डिस्प्ले करना चाहें कि यहाँ ये डिटर्मिनेंट्स लिख दो, इसके बाद में जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये जितने भी मीडिया अवेलेबिलिटी हो सकती है कि मान लो यहाँ पर कर दिया हमने प्रिंट मीडिया की बात कर दी, यहाँ पर रेडियो की बात कर दी, फिर उसके बाद में टीवी की बात कर ली, फिर उसके बाद में इंटरनेट की बात कर ली या आउटडोर की बात कर ली, और जितने भी वो पार्टी बच सकते हैं सबके बारे में बातचीत करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब एक मास्टर टेबल हम बनाने की कोशिश करें, और इस मास्टर टेबल में जितने भी वेरिएंट्स हैं इन वेरिएंट्स को डिस्प्ले करते क्या ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये 3 है। तो इसकी अब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख लें कि वेरी मच, मॉडरेट, लिटिल, नॉट एट ऑल, जो हमारे पास रेंज है ये क्वालिटेटिव रेंज बन जाएगी। क्वांटिटेटिव इसलिए नहीं कह सकते हम कि हर चीज़ को क्वांटिटी में मेजर करना। हमारी जो सारी मैनेजमेंट की बात करते हैं या हमारे बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं, ये सारा का सारा टिका हुआ है नॉन मेजरेबल थिंग्स के ऊपर, जिनको हम क्वालिटेटिव ज़्यादा मानते हैं। तो अब इसमें देखें इसको किस तरह से फिक्सअप किया जा सकता है। हर चीज़ का हर पैरामीटर के आधार पर कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाना चाहिए, ताकि कौन से डिटरमिनेंट के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता था, इसको जस्टिफाई करने में कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फिर जो टाइम स्पेंड की बात है या मनी स्पेंड की बात है, इन चीज़ों का जब कंपेरिजन करेंगे तो उससे मिलने वाली जो चीज़ रहेगी उसकी सिग्निफिकेंस एक अलग ही हो जाएगी। इसके अलावा डिटरमिनेंट्स की जब बात करेंगे तो हमको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, और वो है कॉम्पिटिशन। हमारी मीडिया पॉलिसी या हमारी एडवर्टाइजिंग जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको डिटरमाइन करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है हमारा कॉम्पिटिटर, हमारे प्रतिस्पर्धी के द्वारा क्या किया जा रहा है। ये हम और चीज़ों को सेकेंडरी मानते हो कि एक बार प्राइम फोकस इसके ऊपर कर लेते हैं, और कई बार तो ये होता है कि एडवर्टाइजिंग वार चलता है, कंपनियों के बीच में वार चलता है, जैसे सर्फ और एरियल। तो ये ऐसे जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हो सकती हैं जिसमें एक कंपनी ने, एक ब्रांड ने जिस तरह का एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाला है उसके आधार पर हमारी एडवर्टाइजिंग की कैंपेन वैसे बन जाती है। वो टीवी पर है तो हम भी टीवी पर, उसने प्रिंट मीडिया को यूज़ किया, हमने भी प्रिंट मीडिया को यूज़ किया। तो हमारा पर्पस तो ये होता है कि ये नेट टू नेट कॉम्पिटिशन की जब बात आती है तो हमारा अब डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या बन जाता है, हमारा कॉम्पिटिशन इसके बारे में बन जाता है। और एथिकल वैल्यूज को हम नेगलेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एथिकल वैल्यूज एडवर्टाइजिंग में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को बेटर बताने का पूरा मौका दिया जाता है। आप जिस पैरामीटर से, जिस एंगल से अपने आप को बेटर बताना चाहते हैं बताएं, लेकिन एथिक्स ये कहती है दूसरी कंपनी को, दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे की सर्विस को आप इंफीरियर नहीं बताएंगे। और ऐसा अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए नई समस्या पैदा हो जाएगी। तो उसमें चाहे वो एडवर्टाइजिंग थीम की बात है, एडवर्टाइजिंग मैसेज की बात है,
मीडिया सिलेक्शन की बात है, इन सब में डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा कि एथिकल वैल्यूज कहीं सेकेंडरी होकर नहीं रह जाए, कहीं नेग्लेक्ट होकर नहीं रह जाए। और एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हमारे दिमाग में और रहना चाहिए, वो डेगमार्क। ये डेगमार्क होता है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। ये भी हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि हम अननेसेसरी, बिना वजह, बिना किसी पर्पज के खाली विज्ञापन करना है इसलिए विज्ञापन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स। गोल्स है, एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। व्हाट आर दी एडवर्टाइजिंग गोल्स? हम विज्ञापन क्यों करना चाहते हैं? अल्टीमेटली वजह क्या है? खाली इन्फॉर्म करने के लिए, सेलिंग को बूस्ट करने के लिए, कंपटीशन को मीट करने के लिए, या एक यूनिक फीचर अपना डेवलप करने के लिए, या एक सेपरेट आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए हमारा क्या इंटेंशन है, वो हमारा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। और हर वो पक्षकार जो कंपनी के साथ किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्शन पार्ट है, चाहे वो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या और किसी भी तरह की बात है, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर इसकी बात करेंगे MAR, ये होता है मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। खाली विज्ञापन करके हमारा पर्पस सोल्व हो गया, इतना नहीं है। हमें इससे जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो किस सीमा तक पूरी हुई, ये किन पर्पजेस को सोल्व करने में हमारे लिए बेनिफिशियल रहा, ये भी आपको इसके बारे में देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो मीडिया अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या किस मीडिया के साथ हमने बात कर रहे हैं, और इसके साथ जितने पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस, और कंपैरेटिव करने के बाद में हम किसी क्राइटेरिया के हिसाब से उसका जस्टिफिकेशन दे पाए, ये स्थिति हमारी बननी चाहिए। और ये हमारे पास ये कह रहे हैं कि ये एक मोटो कह सकते हैं, या एडवर्टाइजिंग फील्ड में एक माइलस्टोन है कि डेगमार्क को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की जो अवेलेबिलिटी है, उन एजेंसीज के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, दी जाने वाली वेराइटीज, ये हमारे लिए एक और डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। और कई बार तो जनरली ये होता है कि क्रिएटिव आइडिया के साथ जो कंपनियां आती है, आज के समय में ये बहुत बड़ी एक एस्पेक्ट मानी जाती है कि आप क्या क्रिएटिविटी दे पाते हैं। जो ट्रेडिशनल सोच है, जो ट्रेडिशनल वर्जन है, उससे अलग हटकर जो नई थीम हो सकती है, नया प्रेजेंटेशन हो सकता है, उस चीज़ के साथ जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं, तो इसमें क्रिएटिविटी को हम कितना स्थान दे सकते हैं, ये चीज़ भी हमारे लिए देखने वाली बात रहेगी। और फिर हमें देखने वाली बात ये भी रहेगी कि अदर प्रमोशनल टूल्स क्या है, क्योंकि बेसिकली बात क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, एक प्रमोशनल टूल है। द अदर टूल्स आर सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस। तो उनको कंपैरिजन किया जाए तो क्या हमारे पास एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ये देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर उसका भी जैसे यहाँ कंपैरिजन किया, यहाँ किसका किया हमने, जो अवेलेबल मीडिया है उसके बारे में बात की। अब अगर हम ये बात करें कि प्रमोशनल टूल्स की जो अवेलेबिलिटी है उसकी हम कंपेयर करें, तो हमारे पास ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद में हम जो विज्ञापन करेंगे, विज्ञापन के साथ हमारा जो एसोसिएशन होगा वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, ग्राउंड रूटेड होगा। तो एडवर्टाइजिंग डिसीजंस में ये सारी बातें हम करेंगे। उसमें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात ध्यान रखनी है कि हर मीडिया के बारे में उस मीडिया की एक तो खास बातें क्या है। इस मीडिया में अगर विज्ञापन दिया जाता है, इस माध्यम से विज्ञापन दिया जाता है, तो उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, पहले ये पता होना चाहिए। फिर उस मीडिया से एडवर्टीजमेंट करने में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमारे पास लिमिटेशंस हैं, और कंपेयर करें दूसरे मीडियम की तुलना में इस मीडियम में क्या यूनिक फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे हमारी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग डिसीजंस ये जुड़े हुए हैं। इन सब को आपको हमेशा एडवर्टाइजिंग के साथ ध्यान में रखना है। तो प्रमोशनल टूल के रूप में एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बता दिए हैं। मीडिया के बारे में अपनी सोच बिल्कुल क्लियर रखना, सारे मीडियम के जितने भी फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस
ये हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। और एक क्लियर मीडिया पॉलिसी और एडवर्टाइजिंग डिटर्मिनेंट्स, इसके बारे में आपका विजन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो होप कि आपकी इस फिलोसॉफी को और इसमें बल मिलेगा। इसके साथ आपको एक बार फिर से बोल